हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 585। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एपिसोड पर हमें देखने को मिला था नेवी का G5 ब्रांच सीधा पंकजड़ आइलैंड में आ जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिला था लूफी और बाकी लोग वियर से इनकाउंटर करते हैं। हमें ये भी देखने को मिला था कि चॉपर छोटे बच्चों को लेते हुए सीधा भाग रहा है लेबोरेटरी से। ये भी देखने को मिला था कि स्मोकर और बाकी लोग सीधा पंकजड़ आइलैंड की ठंडी जगह की लेबोरेटरी में जाते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिला था कि एक लेजेंडरी कैरेक्टर का एंट्री हो जाता है, वो है ट्रफल्गर लॉ। तो एपिसोड 585 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, वारलॉर्ड ट्रफल्गर लॉ। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नेवी के क्रू, और नेवी के क्रू को देखने के बाद शॉक हो जाते हैं। और स्मोकर पूछता है ट्रफल्गर, मुझे मालूम है कि तुम वारलॉर्ड हो, लेकिन तुम इस जगह में नहीं आ सकते थे और मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। और हमें देखने को मिलता है लॉ, और लॉ मुस्कुराता है। कैप्टन तासाई बोलती है हमें मालूम है कि इस आइलैंड में बाकी और भी लोग हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर और छोटे बच्चे भाग रहे हैं। उन बच्चे को पूछता क्या तुम लोग विराम नहीं हो, तुमने थोड़ी देर पहले बोला था। हमें देखने को मिलता है वो छोटे बच्चे, और वो छोटे बच्चे रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ, ये भी मालूम नहीं है कि वो लोग हमें इधर ही जबरदस्ती रखते हैं और बोलते तुम विराम हो, हम इधर आए सालों हो चुके हैं। और उनका बात ध्यान से सुन रहा है। वो छोटे बच्चे चॉपर की तरफ देखते हुए बोलते वो लोग हमेशा से हमें रखते हैं, कहते तुम लोगों को हम ट्रीटमेंट करेंगे। और वो लोग हमारे डैड मॉम और बाकी लोग से भी बात करते हुए ऐसा हमें कहते हैं। हमें रिप्लाई करते हुए बोलती है इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने इधर रखा हुआ है तुम्हें। और हमें देखने को मिलता है छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे बोलते हैं हाँ, और हमें घर जाना चाहिए। लोग बताते हैं कि हमारे फादर और मदर हमें देखना नहीं चाहते घर में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बिरा में, ऐसा बोलता है चॉपर को। उनके साथ ऐसा ही हुआ है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में नामी, और नामी बोलती मुझे देखा ऐसे लग रहा है कि वो लोग तुम्हें किडनैप कर रहे हैं। और भी शौक हो जाता है, बोलता क्या वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने नहीं दे रहे। और चॉपर बोलता है तुम लोग सच में सीख हो, तुम में से कोई दौड़ नहीं पाए तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हमें देखने को मिलता है सारे बच्चे आके उसके पीछे चढ़ जाते हैं। बच्चे मुस्कुराते हुए बोलते हैं ऐसा तो हमें मास्टर ट्रीट करते हैं। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है वो मास्टर उनको ऐसा ही कर रहा है। फ्रेंडशिप होता है प्रेजेंट में, और छोटे बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते मास्टर भी हमारे कमरे में नहीं आए हुए बहुत साल हो चुका है। सीन पर हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी दरवाजा की तरफ देखते हुए बोलती ओ नो, ये दरवाजा तो पूरी तरह से बंद हो गया, आप हम इधर से किधर भी भाग नहीं सकते। चॉपर बोलता है नामी तुम आगे से हट जाओ। और हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर अपना कम्पू फॉर्म यूज करके उस दरवाजा को तोड़ देता है। छोटे बच्चे चॉपर की तरफ देखते हुए बोलते तुम तो बहुत कूल हो रॉकिंग चैन। और हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोग मुझे उनके नजर से मत देखो। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एक ठंडी जगह, नामी को भी ठंड हो जाती है और बोलती है पर तुम मुझे गले लगा सकते हो, इधर बहुत ज्यादा मुझे ठंड हो रही है। हमें देखने को मिलता है अंदर की तरफ बहुत ज्यादा ठंड जगह है, और नामी किसी तरह से अंदर चले जाते हैं। चॉपर बोलता है दूसरी जगह में मैंने दरवाजा देखा है। नामी बोलती उन बच्चों को क्या हुआ है, वो लोग तो इधर क्यों नहीं आ रहे। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है छोटी बच्ची, और छोटी बच्ची रोने लगती है और बोलती है जब मेरी सिस्टर पहली बार इधर आ गई थी तो हम लोग सब डर गए थे। नामी बोलती है सच में इधर बहुत ज्यादा ठंड है, इधर बहुत ज्यादा डर अपनी जगह है, लेकिन तुम लोग अंदर आ सकते हो, उधर से भागना होगा। छोटे बच्चे रोते हुए नामी को रिप्लाई करते इधर बहुत ज्यादा डर अपनी जगह, इधर आसपास आप लोग देखिए। और हमें देखने को मिलता है चॉपर और नामी शॉक हो जाते हैं आसपास को देख के। और हमें देखने को मिलता है इम्पेल टाउन के क्रिमिनल उस जगह में आइस के अंदर कैद थे, उनका डेड बॉडी को आइस के अंदर सील किया था। और हमें देखने को मिलता है सारे पायरेट को अंदर सील किया। और उसी वक्त छोटे बच्चे बोलते रुक जाइए बेना, हम आएंगे किसी भी हालत में। रसिन शिफ्ट होता है बिस्किट टीम की तरफ, और हमें देखने को मिलता है सांजी और फ्रांकी जी बोलता है फ्रांकी को तुमने उसका रास्ता को ब्लॉक कर दिया, हमें इधर से जल्दी जाना होगा, नामी चैन उधर बहुत ज्यादा डरी होगी। देखने को मिलता है फ्रांकी, और फ्रांकी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो इंसान तो बहुत अजीब है। हमें देखने को मिलता है पीले कपड़े पहने हुए लोग बहुत अजीब है। गुस्सा होकर फ्रांकी को बोलता है तुम उनके बारे में अभी मत सोचो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सामुराई, सामुराई बोलता है मुझे इधर छोड़ दो, मेरा बच्चा इधर ही है, बेटे मोमन उसके को लेके ही जाऊंगा। हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी उस सामुराई को पकड़ लेता है, बोलता है तुम अपने आप इधर से नहीं हिल सकते हो। सामुराई उदास होकर बोलता है ये अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। और सांजी गुस्सा होकर बोलता है तुम मुझे मत करो और जल्दी से चलो मेरे साथ, कहता है। हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी उस सामुराई को पकड़ के ले जाता है। वो सामुराई गुस्सा होकर बोलता है अगर उन लोगों मुझे मार देंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं पूछा है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे बॉडी को ढूंढोगे तो तब भी तुम्हें मैं मार दूंगा। सुनने के बाद सांजी भड़क जाता है और बोलता है तुम पागल हो, कह के उस सामुराई को पकड़ के भाग जाता है। इस वक्त फ्रांकी आके उस सामुराई को पकड़ लेता है, बोलता है सांजी मैं इस सामुराई को पकड़ लूंगा, तुम इसे मारते हो। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है इस अजीब सी चीज को मैंने इधर लाया है। संजय नीचे गिर जाता है। हमें देखने को मिलता है वो सामुराई, और वो सामुराई मुस्कुराने लगता है, कहता है अगर कोई मुझे आके हमला कर देगा तो मैं उसका फाइट बैक भी नहीं दे सकता, और तुम तो मुझे भी नहीं छू सकते। और वो सुनने के बाद सांजी को गुस्सा आ जाता है, सांजी मार के उसे डिफीट कर देता है। सांजी बोलता है डैम जब तुम्हारे फुल बॉडी मिलेगा तो तब तुम्हारे साथ मैं कितना बराबर करूंगा। हमें देखने को मिलता है सामुराई, और सामुराई बोलता है मुझे लगता है मुझे अपना मुंह बंद करना होगा जब तक मेरी पूरी बॉडी नहीं मिल जाएगी। शिफ्ट होता है पंकजड़ आइलैंड की बार की तरफ, और हमें देखने को मिलता है ब्राउन बियर के सॉर्बिनेट सीधा हमला कर रहे हैं लूफी और
बाकी लोग की तरफ। पर हमें देखने को मिलता है सीधा उनके अटैक आके लग जाता है, लेकिन उसी वक्त जोरो अपना स्वॉर्ड निकाल के उस अटैक को उधर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वो देखने के बाद वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया जोरो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। होता है ब्राउन बियर की तरफ और ब्राउन बियर बोलता है उसने बजूका को अटैक को काट दिया, ये डैम समुराई तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन पर हमें देखने को मिलता है ब्राउन बियर की क्रूमेट सीधा लूफी और बाकी लोग की तरफ हमला करे नॉन स्टॉप पर। वो सब बोलता है वो लोग तो गोबर जैसे दिख रहे हैं, भी उनके अटैक को रिप्लाई करते हुए गम गम बलून अटैक से डिफ्लेक्ट कर देता है। हमें देखने को मिलता है ब्राउन बियर बोलता है उसने अटैक को रिपील कर दिया, मतलब वो डेविल फ्रूट यूजर है। ब्राउन बियर मुस्कुराता है, बोलता है इसके साथ क्या करना है मुझे अच्छे से मालूम है। इन पर हमें देखने को मिलता है उस मुस्कुराता है, बोलता है वो लोग कभी नहीं सीखेंगे, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। गाइस नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन बोलती है हमारी तरफ नहीं, वो लोग पानी की तरफ एम कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है उषा पर रोने लगता है, बोलता है हमारे शिप में तो 2 डेविल फ्रूट ईटर है। शिफ्ट होता है ब्राउन बियर की तरफ और ब्राउन बियर ऑर्डर देता है जल्दी से पानी की तरफ हमला करो, इन डेविल फ्रूट यूजर का सबसे बड़ी कमजोरी वही है। देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी और बाकी लोग शिप को पकड़े हुए हैं, वो लोग तेजी से पानी की तरफ हमला कर रहे हैं, इनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमें देखने को मिलता है ब्राउन बियर मुस्कुराता है, बोलता है तुम डेविल फ्रूट तुम पानी के अंदर तैर नहीं सकते और तुम लोग पानी में डूब के जरूर मरोगे। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्रूक नॉन स्टॉप कर रहा है सामुराई की तरफ पर। हमें देखने को मिलता है सामुराई एक एक करके ब्रूक की तरफ बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा है, कुछ किसी तरह से चकमा देके भाग जाता है। ब्रूक बोलता है मैं तो भूल गया था, वो तो मेरे पीछे नहीं आ रहा है। हमें देखने को मिलता है पंकजड़ आइलैंड के लेबोरेटरी के मेन एंट्रेंस की तरफ है। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोंडर स्नेल से कॉल रिकॉर्ड लॉ को सुना रही है। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोंडर स्नेल से लूफी बोल रहा है हेलो मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। स्नेल में लूफी को रिप्लाई करते हुए कौन इंसान बोल रहा है, तुमने फोन को बहुत जल्दी उठा लिया, इधर बहुत ज्यादा ठंडे और सामुराई हमारे ऊपर हमला कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लॉ वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है। ट्रांसपोंडर स्नेल में ये भी सुनने को मिलता है कि कोई आके हमारी मदद करो, हम लोग पंकजाड़ में। हमें देखने को मिलता है स्मोकर बोलता है कॉल को सुना था, इस इंसान ने पंकजाड़ का नाम लिया, ठंडी जगह का नाम लिया, इसलिए हम लोग सीधा इस जगह में आए। उस स्मोकर की तरफ देख रहा है, स्मोकर बोलता है तुम बहुत अच्छी तरीका से जानते हो उस लूफी को। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है लूफी अपना गम बलून नाम का अटैक यूज करके अटैक कर रहा है मरीन की तरफ। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, स्मोकर लॉ को बोलता है तुम बहुत अच्छी तरीका से जानते हो साबाओडी इंसिडेंट के बाद स्ट्रोएट और तुम लोगों ने एक साथ अलायंस बना के मरीन के साथ फाइट किए थे, हमें ये भी मालूम है। मेन बात तुम मरीन फुट वार के टाइम में आ गए थे स्ट्रोएट को बचाने के लिए। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है लॉ आके लूफी को बचा लेता है इनको अच्छे मरने के लिए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैंने उसे मदद किया है, तुम मुझसे क्या चाहती हो। लॉ ये भी बोलता है मुझे बहुत अच्छी तरीका से मालूम है कि ये भी लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है इमरजेंसी सिग्नल को डरने के लिए। स्मोकर रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं डर गया यार, मुझे लगा था कि तुम हमारे ऊपर ट्रैप बिछा रहे हो। रिप्लाई करते हुए बोलता है अच्छा। स्मोकर बोलता है इन सारे बात को हटाओ, लेकिन तुम इस आइलैंड में क्या कर रहे हो। स्मोकर बोलता है मुझे क्या हुआ है, तुम जैसे पायरेट इस आइलैंड में क्यों रह रहे हो कहता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक होके देख रहे हैं। स्मोकर उनकी तरफ देखते हुए पूछता है तुम्हें स्ट्रोएट के बारे में कुछ भी मालूम है तो मुझे जल्दी से बताना। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नाम यार छोटे बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते अंदर से बहुत ज्यादा शोर आ रही है, इधर बहुत तेजी से कुछ चीज आ रही है। हमें देखने को मिलता है नाम ही बोलती इधर बाहर तो बहुत ज्यादा ठंडे। छोटे बच्चे भी बाहर की तरफ आ जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते मैं फिर से अपने मॉम और डैड को दोबारा से देख पाऊंगी। सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्रांकी अपना साइबर्ग फॉर्म में छोटे बच्चों को लेते हुए आ रहा है सांजी के साथ। फ्रांकी बोलता अगर कोई चीज मेरे आगे रास्ते में आ गई तो मैं उनके कुचल दूंगा, मुझसे दूर रहना कहता है। इस बार आ जाता है बच्चों को लेते हुए, सब लोग सुपर कह के आइकॉनिक पोज देते हैं। तासे वो देख के शॉक हो रहे हैं, बोल रहे स्ट्रेटर छोटे बच्चे ब्रांच के लोग चॉपर को देखते हुए शॉक हो रहे हैं, बोल रहे मुझे मालूम नहीं है कि इतना बड़े खून और ऐसी ठंडी जगह में बिकनी पहनने वाली लड़की और ऐसी जाइंट के बच्चे इस आइलैंड में मैंने कभी भी नहीं देखा था। बच्चे उधर फ्रांकी को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है इधर सांजी अपना जैकेट को खोल लेता है, बोलता है नामी चैन मेरे जैकेट को पहन लो, बहुत ज्यादा खुश होगी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। सांजी बुखला रहा है, नामी रिप्लाई करते हुए बोलती है शुक्रिया सांजी कुन। चॉपर शॉक हो जाते लॉ को देखते हुए, और वो दोनों बोलते इसके तो हमने साबाओडी में देखा था। हमें देखने को मिलता है लॉ उनकी तरफ शॉक होके देख रहा है। उसी वक्त स्मोकर गुस्सा होके बोलता है क्या तुम ही थे छोटे बच्चे को इस लेबोरेटरी के अंदर बंद कर रहे थे। और स्मोकर गुस्सा होके बोलता है। हमें देखने को मिलता है सांजी स्मोकर को देख के शॉक हो जाता है, कहता है बच्चों जल्दी से इधर से भागो, अंदर की तरफ जाना होगा नहीं तो ये नोई भी बहुत ज्यादा बुरी लोग है, हम इधर से जाने नहीं देंगे। वो देखने के बाद गुस्सा हो जाता है, बोलता है लॉ तुमने झूठ बोला, इस आइलैंड में सिर्फ तुम ही नहीं इधर बहुत ज्यादा लोग है। इधर लॉ भी सरप्राइज हो जाता है लूफी और बाकी लोग को देखते हुए। G5 ब्रांच के शोल्डर भी शॉक हो रहे हैं, तासाई भी शॉक हो जाती है और सीधा जाके हमला करने की कोशिश करता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लॉ अपने अटैक को यूज करके के जाइंट बैटल शिप को आसमान की तरफ उड़ा रहा है और लॉ
अब बोलता अब तुम लोगों ने ये बात को जान लिया, अब मैं तुम लोगों को इस आइलैंड को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं दूंगा। माफ कर देना कि इससे पहले मैंने तुम लोगों को बोला था कि इस आइलैंड में कोई नहीं, इधर बहुत ज्यादा डेंजरस लोग है। G5 ब्रांच के शोल्डर लॉक की तरफ देखते हुए शॉक हो रहे और बोल रहे ये लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। स्मोकर बोलता अब मैं तुम्हें इसका सजा जरूर दूंगा। हमें देखने को मिलता G5 ब्रांच के शोल्डर चीयर करते और बोलते जाइए स्मोकर चैन तुरंत डिफीट कर दीजिए और असली पावर दिखाइए G5 ब्रांच का। इसी में एपिसोड 585 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए थे प्लीज को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।